तो प्यारे बच्चों ये देखो, ये है हमारा बहिरंग योग। मैंने बहुत ढंग से समझाया है लाइन डायग्राम में। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये इस तरीके से आपको लाइन डायग्राम बनाना है, जो कि इसके प्रकार हैं बच्चों। ठीक है, तो यम की उत्पत्ति संस्कृत के दो धातुओं से बना जाता है, यम उप्र में, यम बंधन में। तो उप्र में क्या होता है, यम उप्र में क्या होता है, ब्रह्म में रमन करना बच्चों। और यम बंधने मतलब सारा सामाजिक बंधन। ठीक है बच्चों। तो चित्त को नियम पूर्वक चलाना क्या कहलाता है बच्चों, यम कहलाता है। यम यते नियम्यते चित्ति अनेन इति यमः। ठीक है। और अब इसके जो हैं हमें देखिए, पातंजल योग सूत्र यहाँ 5 प्रकार के यमों का वर्णन करता है। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः। अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये क्या है हमारे बच्चों, 5 यम है। इन्हें सार्वभौम महाव्रत भी कहा गया है। ये महाव्रत तब बनते हैं जब इन्हें जाति, देश, काल, सीमा की समय की सीमा में न बांधा जाए। इसमें सर्वप्रथम अहिंसा है। अहिंसा का अर्थ क्या है, सदा और सर्वदा किसी प्राणी का अपकार ना करना, कष्ट ना देना। यानी जो याज्ञवल्क्य संहिता में देखिए क्या कहा गया है अहिंसा के लिए, मनसा वाचा कर्मणा सर्वभूतेषु सर्वदा अक्लेश जननम प्रोक्त महिंसात्वेन योग भी। मन, वचन एवं कर्म आदि द्वारा जनों को क्लेश न पहुंचाने को ही महर्षि जनों ने हिंसा कहा है। ठीक है बच्चों। तो इसी तरह से बाकी भी मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाए हुए हैं बच्चों। अहिंसा के बाद में आप दे सकते हैं बच्चों, क्या आता है आपका, अस्तेय आता है। ठीक है, सत्य आता है। तो सत्य का अर्थ क्या है, मन, वचन और कर्म में एक रूपता। ठीक है, अर्थानुकूल वाणी और मन का व्यवहार होना। जैसा देखो और अनुमान करके बुद्धि से निर्णय किया अथवा सुना हो, वैसा ही वाणी से कथन देना और बुद्धि में धारण करना। और देखिए, सत्यम मनुस्मृति में क्या कहा है, सत्य मित एवं हितभाषी हो। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्य माँ प्रियम। सत्य बोले परंतु प्रिय शब्दों में बोले, अप्रिय सत्य ना बोले परंतु प्रिय लगने के लिए असत्य भाषण ना करे। ऐसा पुरातन विधान है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आप ये आगे देख सकते हैं कि अस्तेय, अस्तेय का क्या अर्थ है, अधिकृत पदार्थ को अपना लेना। ठीक है, इसे भी बुद्धि, वचन और कर्म से त्याग देना अस्तेय है। मतलब क्या हुआ, शरीर, मन और वाणी द्वारा दूसरे के द्रव्य की इच्छा ना करना क्या है बच्चों। फिर है ब्रह्मचर्य। तो संयम से रहना ही ब्रह्मचर्य है। सभी अवस्था में शरीर, मन और वाणी द्वारा मैथुन का त्याग ब्रह्मचर्य है बच्चों। ठीक है, तो उससे क्या होता है, साधक को वीर्य लाभ होता है और फिर उसके बाद क्या होता है, आत्मज्ञान प्राप्त होता है बच्चों। ठीक है प्यारे बच्चों। तो विषयों के अर्जन में रक्षण, उनका क्षय, उनके संग और उनमें हिंसादि दोष को, विषयों को स्वीकार न करना ही अपरिग्रह है। ठीक है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होने से व्यक्ति क्या हो जाता है बच्चों, निसंदेह दोषी बनता है। किंतु इंद्रियों को वश में रखने से विषयों के भोग से पूर्ण विरक्त हो जाता है। ऐसे आचरण से अपरिग्रह की सिद्धि होती है।